जेफरी एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया भर के शक्तिशाली हस्तियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। इन दस्तावेजों में अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम बार बार सामने आने से सनसनी फैल गई है। अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हाल ही में एप्स्टीन के 35 लाख से अधिक पेज को सार्वजनिक किया था, जिनमें पुतिन का जिक्र 1005 बार किया गया है। दस्तावेजों से पता चलता है कि एप्स्टीन ने रूसी शीर्ष नेताओं से जुड़ने की कोशिश की थी। एप्स्टीन फाइल्स में रूस कनेक्शन का क्या खुलासा हुआ है, चलिए वो आपको बता देते हैं। जो ये डीओजी जारी किए गए, डीओजी ने ये जो दस्तावेज जारी किए 30 लाख से अधिक वीडियो तस्वीरें उनकी तरफ से जो साझा की गई है, फाइलों में व्लादिमीर पुतिन का नाम 1000 बार से ज्यादा है। रूस और रूसी अधिकारियों का हजारों बार जिक्र किया गया है। एप्स्टीन के रूस से जुड़े नेताओं से ईमेल और संपर्क मिले हैं। मॉस्को में रिश्ते, रूसी राजदूत से नियमित बातचीत के सबूत मिले हैं। जासूसी एंगल की आशंका जांच हुई है और तेज भी हो गई है। 2017 तक उसका मुख्य संपर्क रूस के यूएन एम्बेसडर विटाली चुरकिन थे और चुरकिन की मृत्यु के बाद एप्स्टीन ने नॉर्वे के राजनेता थॉर्बजॉन जैकलेंड से संपर्क किया। इसके माध्यम से रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और पुतिन से मिलने की इच्छा व्यक्त की। एप्स्टीन ने 2014 में पुतिन के साथ एक बैठक तय होने का भी दावा किया। अब ये जेफरी एप्स्टीन कौन है जिसका इतना ज्यादा नाम सामने आ रहा है, तो उसके बारे में जरा जान लीजिए। इस व्यक्ति का जन्म न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के एक यहूदी परिवार में हुआ। शुरुआती कैरियर में ये बियर सिस्टर्स से शुरुआत होती है। 1981 में अपनी फाइनेंस फर्म बनाई जाती है और इसकी पहचान होती है अमेरिकी फाइनेंसर के तौर पर, जो सोशलाइट, हाई प्रोफाइल नेटवर्क, बिजनेस, पॉलिटिक्स और रॉयल फैमिली से लिंक रखता था। इस व्यक्ति पर यह आरोप है कि 2000 के दशक में नाबालिग लड़कियों की यौन शोषण के गंभीर आरोप इस पर लगे हैं। 2008 सेक्स क्राइम में दोषी पाया गया, 13 महीने जेल और फिर प्रोविशन। 2019 दोबारा गिरफ्तारी, सेक्स ट्रैफिकिंग रैकेट चलाने का इस पर आरोप। एप्स्टीन केस की पूरी कहानी क्या है, ये आपको बताते हैं। इसकी शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलिशान घर में उसकी बेटी को बहाने से बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब उसने घर लौटकर ये बात अपने माता पिता को बताई तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत की। तब जाकर के पहली बार जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज हुई। पुलिस जांच के दौरान ये सामने आया कि ये अकेला मामला नहीं है, बल्कि धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान हुई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हुई। मामले की जांच से पता चलता है कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल होती थी। एप्स्टीन अपने निजी जेट ललिता एक्सप्रेस से पार्टियों में कम उम्र की लड़कियां लेकर के आता था। वो लड़कियों को पैसों, गहनों का लालच और धमकी देकर के मजबूर करता था। इसमें एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड और पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल उसका साथ देती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई, जिसमें वो जेल से बाहर जाकर के काम भी कर सकता था। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में जांच एजेंसियां क्या कदम उठाती हैं और किन बड़े नामों पर कार्रवाई होती है। क्या उन रसूखदार लोगों की पहचान सामने आएगी जिन पर अब तक तो शक था लेकिन सबूत नहीं, लेकिन अब सबूत भी मौजूद है। एप्स्टीन का वो काला नेटवर्क जिसे सालों तक दबाया गया, अब पूरी दुनिया के सामने वो बेनकाब होगा। लेकिन जो तस्वीरें सारी कहानी बयां कर रही हैं, वो बताती है कि ये सब लोग बेनकाब हो गए। इस दौरान एक जानकारी ये भी आती है कि एप्स्टीन की रहस्यमयी मौत हो गई है। उससे पहले की गुप्त डील्स और अब ये फाइलें, हर कड़ी एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या सच अब छिप रह पाएगा जब तमाम चीजें बाहर आ गई हैं। सारी तस्वीरें सामने हैं, सब कुछ सामने है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।